नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि एक तरफ शंभू बॉर्डर पर लगातार किसान जो है हेवी मशीनरी के साथ वहां पहुंच रहे हैं। जी हां, हेवी मशीनरीज के साथ जो है शंभू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही है वो सवाल खड़े कर रही है कि पंजाब सरकार इस तरीके के हेवी मशीनरीज को वहां ले जाने की इजाजत आखिर कैसे दे सकती है। किस तरीके से जो है सिचुएशन जो है देखने के लिए मिल रही है। आपको बता दें कि जो हेवी मशीनरीज, बंकर्स, सभी चीज लेकर वो शंभू बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। मानो कोई जंग की लड़ाई हो रही है, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है। इस तरीके के माहौल जो है किसानों ने इस वक्त बना रखे हैं। और आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में इनका अगर आप कहेंगे कि चल रहा है दिल्ली चलो का ये नारा दे रही है। और ऐसे में इस तरीके से इतनी भारी भरकम मशीनरीज लेकर ये जा रही हैं और इन्हें कोई भी रोकने वाला नहीं है, इनसे कोई सवाल करने वाला नहीं है। और इसके बाद सवाल यही उठ रहे हैं कि आखिर सरकार इस तरीके की चीजों को अलाउ कैसे कर रही है। इस तरीके के हेवी मशीनरीज को लेकर आना, सारी चीजें करना, ये रातों रात तो तैयार होती नहीं है। यानी इसकी पूरी प्लानिंग की गई थी कि इस तरीके से किसानों का आंदोलन किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी का ग्राफ गिराने के लिए एकमात्र जो उपाय है यही इनके पास बचा हुआ है। और इस एकमात्र उपाय के तहत इसको आगे बढ़ाने का काम जो है ये करते हुए नजर आएंगे। और यही कारण है कि इतनी हेवी मशीनरीज लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं और इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि जिस तरीके से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। और उन्होंने कहा है कि बड़ी संख्या में ना लोग इकट्ठा हो, ट्रैक्टर ट्रॉली हाईवे पर ना जाए क्योंकि इससे लोगों को असुविधा हो रही है। इस दौरान हाईकोर्ट ने और क्या कुछ कहा है, क्या सारी चीजें जो इनके द्वारा टिप्पणी की गई है, क्या कुछ वो कह रही है, क्या जो है फैसला दिया है, इसके बारे में आइए विस्तार से हम आपको बता देते हैं। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मोटर वाहन अधिनियम, मोटर व्हीकल एक्ट का हवाला देते हुए किसानों से कहा है कि आप हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर नहीं जा सकते हैं। किसानों द्वारा बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने पर कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आप ट्रॉलियों पर अमृतसर से दिल्ली तक यात्रा नहीं करना चाहिए। आपको हर नागरिक अपने मौलिक अधिकारों को जानता है, लेकिन कुछ संवैधानिक कर्तव्य भी है जिनका पालन करना आवश्यक है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि यह सरकार को सुनिश्चित करना होगा कि लोग कहीं भी बड़ी संख्या में इकट्ठा ना हो। कोर्ट ने कहा कि किसानों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन है। कोर्ट ने सुनवाई को फिलहाल अगले सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सख्ती दिखाते हुए चीजें कही है। मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को यह भी बताया कि किसानों के साथ बैठक हो चुकी है। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सरकार और किसानों के बीच हुई बैठक में क्या हुआ इसका विवरण कोर्ट को देने को कहा। कोर्ट ने केंद्र से इस मामले में एक विस्तृत हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस GS संगवालिया और जस्टिस लपिता बनर्जी की पीठ ने केंद्र के किसानों के साथ हुई बैठक में क्या हुआ इसका विवरण देते हुए एक नया हल्फनामा दाखिल करने को कहा है। अब मामले की सुनवाई अगले सप्ताह होगी। अब आपको बता दें कि दिल्ली कूच को लेकर किसान अड़े पड़े हैं। शंभू बॉर्डर से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। पुलिस बल की तैनाती वहां पर की हुई है, लेकिन पुलिस बल से लड़ने के लिए जो है इस तरीके से अगर आप देखेंगे हेवी मशीनरीज को लेकर ये जा रहे हैं, इस तरीके से उसे कूच कर रहे हैं। आपको बता दें कि किसान बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर दिल्ली कूच करने पड़ रहे हैं और इसे लेकर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस और किसानों के बीच लगातार झड़प की खबरें आ रही है। आंसू के गोले दागे जाते हैं, फिर किसान यहाँ से उसको जो है रिवर्ट बैक करते हैं, फिर चीजें देखने के लिए मिलती है, पानी की बौछार की जाती है, लेकिन इसके बावजूद जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। हरियाणा सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि सभी जिलों में विरोध प्रदर्शन के लिए उचित स्थानों की पहचान की गई है। इसके अलावा बैठकों की भी व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने हाई कोर्ट को बताया कि किसानों के साथ कई बैठकें हो चुकी है, लेकिन इनकी कई मांगे अव्यवहारिक है। सरकार ने कहा कि अगर कोर्ट चाहे तो वह इसके बारे में भी जानकारी देने को राजी है। आपको बता दें कि खारिज किया MSP पर सरकार का प्रस्ताव भी सामने आया है। आपको बता दें कि इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के MSP के प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। केंद्र सरकार की तरफ से कथित रूप से MSP पर 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव दिया गया था।
किसानों का कहना था कि मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर उन्हें पता चला कि केंद्र सरकार A2 प्लस FL प्लस 50% के आधार पर MSP पर अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस लाने की योजना बना रही है, जिसके बाद किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा था कि उन्हें C2 प्लस 50% के नीचे कुछ भी स्वीकार्य नहीं है। किसान मोर्चा ने एक बयान में कहा कि बीजेपी ने खुद 2014 के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। किसानों की केंद्र सरकार से मांगे क्या है, तो आपको बता दें कि SKM ने केंद्रीय मंत्रियों से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि मोदी सरकार ऋण माफी, बिजली का निजीकरण नहीं करने, सार्वजनिक क्षेत्र की फसल बीमा योजना, 60 वर्षों से अधिक उम्र के किसानों को 10,000 रुपए मासिक पेंशन, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की भी मांग की है। तो ये सारी मांग है जो ये कह रही है। कहीं ना कहीं एक तरह से देखेंगे तो किसानों के लिए साफ तौर पर ऐसे कर रहे हैं कि सरकारी नौकर हैं तो अब इनको आप 10,000 रुपये हर महीने जो है पेंशन भी दीजिए, इस तरीके से जो है मासिक पेंशन की बात कर रहे हैं किसानों के लिए। अब इन सभी चीज़ों को लेकर अब कोर्ट ने तो सख्ती दिखाई है। हरियाणा कोर्ट ने फार्मर प्रोटेस्ट पर अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ तौर पर चीज़ें कही है कि ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब आप लेकर नहीं जा सकते हैं। आपको अधिकार है करने का, जो है प्रोटेस्ट करने का, लेकिन इन अधिकारों का गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल भी सही नहीं है। इन अधिकारों का जो गलत इस्तेमाल है ये आपको नहीं करना चाहिए। इनके तरफ से स्पष्ट तौर पर ये बातें जो है कही गई है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से जो सिचुएशन सामने आ रही है, जिस तरीके से इस वक्त अगर आप देखेंगे जिस तरीके से किसान जो है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है और किसान जो है वो अब इनकी बातें भी नहीं करने के लिए तैयार है। हेवी मशीनरीज लेकर जो है वहां पर जा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि ये जो हेवी मशीनरीज ये लेकर जा रही हैं इसके लिए पंजाब सरकार ही नहीं जाने दे रही, क्योंकि रातों रात इस तरीके से हेवी मशीनरीज की कल को कोई फाइट होगी, कल को चीजें होगी, कल को सरकार और उनके बीच में जो है दिक्कत होगी, तानातानी होगी। इसके लिए जो है आप पहले से तो तैयारी नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए तैयारी जो है बहुत पहले से अगर आप देखेंगे तो ये जो है ये यहाँ पर की गई है। बहुत पहले से जो तैयारी है वो की गई है, बहुत पहले से जो है इसे लेकर वो सारी चीजें जो है कर रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और अब इसकी बात समझ में आ रही है कि इनको पूरा बैकअप जो है मिला हुआ है और पूरा बैकअप के तहत जो है ये काम कर रहे हैं, पूरे बैकअप के तहत जो है वह आगे बढ़ रहे हैं, जिसके लिए जो है इनकी मुश्किलें अब जो है बढ़ती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कोर्ट ने सख्ती अपनाई है। कोर्ट ने कहा है कि आपको जो है प्रदर्शन करने का अधिकार है, लेकिन वो भी लॉ के अंडर आकर आप किसी और की परेशानी नहीं बढ़ा सकते। इस तरीके से ट्रैक्टर, ट्रॉली ये सब लेकर जो वहां पर जाकर जाम लगा रहे हैं, आम आदमी की जो जीवन है, जो चीजें हैं वो अस्त व्यस्त हो रही है। अभी आपने देखा प्रोटेस्ट की वजह से कितना सारा रूट डाइवर्जन हो रहा है, लंबी ट्रैफिक जाम लग रही है। तो ये सारी चीजें भी काफी कंसिडरेट चीजें हैं जो कंसिडर अब की जा रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक तरह से सवाल बड़े हैं कि पंजाब सरकार इस तरीके से चीजों का अलाउड कैसे कर रही है। आम आदमी पार्टी या विपक्ष की एक अगर आप कहेंगे मानसिकता यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है और कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जैसे किस तरीके से पोषित किया जा रहा है। और दूसरी चीज जो बहुत ध्यान वाली चीज है वो यही है कि किस तरीके से हेवी मशीनरीज वगैरह ले जाने का अलाउड इन्होंने कर दिया है, लेकिन अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट सख्त नजर आ रही है और सख्त निर्देश उन्होंने जारी कर दिए हैं। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।